बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? इट इज़ द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स दैट हैव बीन engineered और दैट आर यूज्ड आउटसाइड देयर नेचुरल कॉन्टेक्स्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. It uses living systems, particularly microorganisms and cell cultures, to produce molecules and materials on a commercial scale. So biomanufacturing क्या होता है? Biomanufacturing है use of biological systems to produce some products. So it is the use of biological systems that have been engineered or that are used outside the natural context to produce a product. It uses living systems, particularly microorganisms and cell cultures, to produce molecules and materials on a commercial scale. बायो फाउंड्री क्या होता है? बायो फाउंड्री इज़ अ प्लेस वेयर बायो मैन्युफैक्चरिंग मीट्स ऑटोमेशन. बायो फाउंड्री क्या होता है? बायो फाउंड्री एक प्लेस है जहाँ पे बायो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऑटोमेशन को मीट करता है. समझ में आया? बायो फाउंड्री एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप बायो मैन्युफैक्चरिंग को ऑटोमेट कर देते हो. बायो हाइब्रिड रोबोट क्या है? दे कंबाइन बायोलॉजिकल एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स. सो बायो हाइब्रिड रोबोट का मतलब ये बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं. सो बायो हाइब्रिड रोबोट किस तरह का रोबोट होता है? जिसमें आपका बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है. दे मे यूज़ सेल्स, टिश्यूज़ और मसल्स फॉर एक्चुएशन, सेंसिंग और एनर्जी. तो इसको हम लोग सेल्स, टिश्यूज़, मसल्स फॉर एक्चुएशन, सेंसिंग और एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको हम लोग जो बायो हाइब्रिड रोबोट है तो ऑब्वियसली इसमें बायोलॉजिकल एलिमेंट भी होगा, आर्टिफिशियल एलिमेंट भी होगा. सो बायोलॉजिकल एलिमेंट में आपका सेल, टिश्यूज़, मसल्स, सेंसिंग, एनर्जी ये सब इस्तेमाल किया जाएगा. किस लिए? समझ में आया? सेल्स, टिश्यूज़, मसल्स फॉर एक्चुएशन, सेंसिंग और एनर्जी इस्तेमाल किया जाएगा. और बायो हाइब्रिड रोबोट दैट यूटिलाइजेज लोकस्ट्स सेंस ऑफ स्मेल टू मेक इट मोर सेंसिटिव देन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक स्निफर्स. अभी जो इलेक्ट्रॉनिक स्निफर्स है उससे ज़्यादा हम लोग इसको सेंसिटिव बना सकते हैं जब किसी भी लोकस्ट का सेंस ऑफ स्मेल को इस्तेमाल किया जाता है. लोकस्ट क्या है? कीड़ा है. सो लोकस्ट का सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है. सो लोकस्ट का सेंस ऑफ स्मेल अगर हम इस रोबोट में लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्निफर से भी ज़्यादा परफॉर्म करेगा. लोकस्ट यूज़ एंटीना टू स्मेल. सो लोकस्ट जो होता है ना वो एंटीना को इस्तेमाल करता है सूंघने के लिए, विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन अ रोबोट यूजिंग इलेक्ट्रोड्स टू डिटेक्ट ऑर्डर्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लोकस्ट को हम लोग रख देंगे किसके ऊपर में? लोकस्ट का जो यूज़ एंटीना टू स्मेल, तो लोकस्ट का एंटीना को इस्तेमाल कर देंगे हम लोग इसमें रोबोट में. तो इसको हम लोग रोबोट के ऊपर रख देंगे लोकस्ट को, और उसका इलेक्ट्रोड्स को मतलब उसके इलेक्ट्रोड्स से फिर उसका स्मेल को डिटेक्ट करेंगे. ठीक है. So locusts use antenna to smell, which have been placed on a robot using electrodes to detect odors. Each scent has a distinct signature. हर scent जो है ना इसके पास distinct signature है उसका. Identifiable by the robot's machine learning system. So ये किसके द्वारा आइडेंटिफाइबल है? ये रोबोट का मशीन लर्निंग सिस्टम के द्वारा आइडेंटिफाइबल है. सो बायो हाइब्रिड रोबोट क्या होता है? दे कंबाइन बायोलॉजिकल एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स. दे मे यूज सेल्स, टिश्यूज़ और मसल्स फॉर एक्चुएशन, सेंसिंग और एनर्जी. बायो हाइब्रिड रोबोट दैट यूटिलाइजेज लोकस्ट सेंस ऑफ स्मेल to make it more sensitive than existing electronic sniffers. Locusts use antenna to smell, which have been placed on a robot using electrodes to detect odors. Each scent has a distinct signature identifiable by the robot's machine learning system. फिर नेक्स्ट है बायोस्टिमुलेंट्स. बायोस्टिमुलेंट्स क्या होता है? These are the substances or microorganisms whose function when applied to plants or the rhizosphere is to stimulate natural processes to benefit nutrient uptake, nutrient use efficiency, tolerance to abiotic stress and crop quality independently of its nutrient content. Various categories of biostimulants are seaweed extracts, humic acid, amino acid, fulvic acid, chitosan. सो बायोस्टिमुलेंट्स जो होता है ना वो सब्सटेंसेस होता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जिसका फंक्शन क्या होता है कि प्लांट्स और राइजोफियर को स्टिमुलेट कर देना नेचुरल प्रोसेसेस के लिए ताकि वो बेनिफिट कर सके न्यूट्रिएंट अपटेक में, न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी में, टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस और क्रॉप क्वालिटी में इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट. ठीक है. तो उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट उसका चाहे जो भी हो लेकिन उसका जो सब्सटेंसेस ऑर्गेनिजम्स है ना इसको हम लगा देंगे तो वो क्या करेगा? वो नेचुरल प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देगा. तो उसको बोलते हैं बायोस्टिमुलेंट. वेरियस कैटेगरीज है बायोस्टिमुलेंट्स का, जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट्स है, ह्यूमिक एसिड है, अमीनो एसिड है, फल्विक एसिड है, चिटोसन है. ठीक है. तो एग्जांपल्स क्या है बायोस्टिमुलेंट्स के? सीवीड एक्सट्रैक्ट्स, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, फल्विक एसिड, चिटोसन. फिर सी बॉट क्या होता है?
कोरल रीफ मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस रोबोट। सीबॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरल रीफ मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस रोबोट। कोरल रीफ मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस रोबोट। सो सीबॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरल रीफ मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस रोबोट, लॉन्च्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। तो ये किसने लॉन्च किया है? NIO ने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ने लॉन्च किया है फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ कोरल रीफ्स। सो कोरल रीफ्स के लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए सीबॉट को लॉन्च किया गया है। ये क्या है? सीबॉट इज़ अ कोरल रीफ मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस रोबोट लॉन्च्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ कोरल रीफ्स। तो रिकैप करते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? इट इज़ द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स दैट हैव बीन इंजीनियर्ड और दैट आर बीइंग यूज्ड देयर नेचुरल कॉन्टेक्स्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। इट यूजेस लिविंग सिस्टम्स, particularly microorganisms and cell cultures, to produce molecules and materials on a commercial scale. बायोफाउंड्री क्या होता है? बायोफाउंड्री इज़ अ प्लेस वेयर बायो मैन्युफैक्चरिंग मीट्स ऑटोमेशन। बायोहाइब्रिड रोबोट क्या होता है? दे कंबाइन द बायोलॉजिकल एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। दे मे यूज सेल्स, टिश्यूज और मसल्स फॉर एक्टिवेशन, सेंसिंग और एनर्जी। Biohybrid robot that utilizes locus sense of smell to make it more sensitive than existing electronic sniffers. Locusts use antenna to smell, which have been placed on a robot using electrodes to detect the odors. Each scent has a distinct signature identifiable by the robot's machine learning system. फिर है बायोस्टिमुलेंट्स क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुज फंक्शन व्हेन अप्लाइड टू प्लांट्स और द राइजोफियर इज टू स्टिमुलेट नेचुरल प्रोसेसेस टू बेनिफिट न्यूट्रिएंट अपटेक, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस एंड क्रॉप क्वालिटी इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट. Various categories of biostimulants are seaweed extracts, humic acid, amino acids, fulvic acid और chitosan. सीबॉट क्या होता है? कोरल रीफ मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस रोबोट लॉन्च्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ कोरल रीफ्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।